Hello, dear students. Welcome to Rasa International School. Today we are going to start a new chapter from English language of class 7th. Chapter number 5, Finite and Non-Finite Verbs. This is part 1 video of this chapter, which includes page number 32 and 33. So students, let's start. Students, at first, before starting the chapter, we have to recap the memories about the verb. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें वर्ब की मेमोरीज़ को रिकैप करना पड़ेगा, यानी हमें वर्ब को रिकैप करके पहले समझना पड़ेगा कि वर्ब क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। पहले हम वो रिकवर कर लेंगे, फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड होता है। इट इंडिकेट्स द एक्शन, यानी या तो ये एक्शन हमें इंडिकेट करेगा, बीइंग किसी चीज़ का होना, एग्जिस्टेंस है ना, बीइंग और एग्जिस्टेंस, एंड पोजेशन ऑफ सब्जेक्ट। पोजेशन मतलब अधिकार, किसका? सब्जेक्ट का। जो सब्जेक्ट क्या होता है? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा इन अ सेंटेंस। यानी एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन होता है, उसका पोजेशन, एग्जिस्टेंस और बीइंग एंड एक्शन, इन सभी को कौन इंडिकेट करता है? इन सभी को इंडिकेट करता है वर्ब। कैसे इंडिकेट करता है? लेट्स स्टडी अहेड। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। वर्ब कैन प्राइमरली बी फॉलोइंग थ्री काइंड्स। वर्ब आपकी थ्री काइंड्स की होगी, तीन तरह की होगी, क्लासिफाइड तीन पार्ट में होगी। कैसे? एक तो आपकी डूइंग वर्ब होती हैं, जिनको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। इट इंडिकेट्स द एक्शन और वर्क done by the subject like play, eat, read, go, come, etc. Number second is being verb. It indicates the being or existence of the subject, है ना, किसी उसका सब्जेक्ट का होना, है ना, उसका जो होना है वो ये वर्ब आपको दिखाएंगी, जैसे एम, इज, आर, वॉज, वर, विल, बी, shall be, being, been, etc. ओके स्टूडेंट्स, हैविंग वर्ब आपकी कौन सी होती है? इट इंडिकेट्स द हैविंग, बिलोंगिंग और पोजेशन ऑफ द सब्जेक्ट लाइक हैज़, हैव, हैड, हैविंग etc. ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी ये थ्री टाइप्स ऑफ वर्ब होगी। वर्ब कैन फर्दर क्लासिफाइड एज, और वर्ब को आगे चल के दो तरीके से और क्लासिफाई किया जा सकता है। वो कौन सा तरीका है? वो कौन से पार्ट हैं जिनमें और क्लासिफाई किया जा सकता है? प्रिंसिपल और मेन वर्ब और ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब। यानी फर्स्ट टाइप है प्रिंसिपल वर्ब, इसी को ही हम बोलते हैं मेन वर्ब। इट अलोन कैन मेक अ सेंटेंस कंप्लीट एंड मीनिंगफुल। यानी ये अकेली ही वर्ब एक सेंटेंस को मीनिंगफुल और कंप्लीट बना सकती है। जैसे हम बोल सकते हैं कम हियर, यहाँ आओ, तो ये सेंटेंस बन गया, है ना, अकेले वर्ब ने बनाया। अब दूसरी है ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। इट हेल्प्स द प्रिंसिपल और मेन वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंगफुल मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ब है जो मेन वर्ब की, प्रिंसिपल वर्ब की हेल्प करती है। लाइक हेल्पिंग वर्ब आपकी इज, एम, आर, वॉज, वर, जो अभी हमने पढ़ी थी ना ऊपर, बीइंग वर्ब, वही होती हैं आपकी ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरीज भी इसी में आते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सभी ऑक्सिलरीज होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ थ्री बेसिक वर्ब फॉर्म्स, यानी जो थ्री बेसिक वर्ब फॉर्म होती है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनके बेसिस पर वर्ब कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स। यानी वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म, इसके अकॉर्डिंग ये कौन सी वर्ब का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म कौन सी वर्ब्स का होता है? मेन वर्ब का होता है, प्रिंसिपल वर्ब का होता है। उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म के होने के बेसिस पर इनको और क्लासिफाई किया जा सकता है
रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब में। कैसे किया जा सकता है? वर्ब का सेकंड और थर्ड पार्ट अगर वो ईडी लगाने से या फिर टी लगाने से इसके रूट फॉर्म में अगर वर्ब बन जाता है ना, वर्ब का सेकंड और थर्ड पार्ट वर्ब की जो रूट फॉर्म है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें ईडी या टी लगाने से बन जाता है, तो स्टूडेंट्स वो रेगुलर वर्ब होगी। जैसे वर्क, इसमें सिंपली हमने ईडी ऐड कर दिया, वर्कड एंड वर्क, तो ये सेकंड और थर्ड पार्ट बन गया। यहाँ पर देखिए स्पेंट लिखा हुआ है, इसमें जस्ट हमने टी ऐड कर दिया, स्पेंट स्पेंड, यानी सेकंड और थर्ड पार्ट बन गया। तो ये तो रेगुलर वर्ब हो गई। बट इर्रेगुलर वर्ब क्या होगी स्टूडेंट्स? इट फॉर्म्स इट्स वर्ब का सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट फॉर्म्स independently either by completely changing a three forms or not changing any form at all। यानी या तो completely चेंज हो जाएगी फॉर्म, है ना, और या फिर बिल्कुल चेंज नहीं होगी। जैसे ईट, अब ईट में कुछ ऐड नहीं हुआ है, एट हो गया है ना, और ये ईटन, है ना। जैसे गो, गो का बिल्कुल चेंज हो गया, वेंट, थर्ड भी चेंज हो गया, गॉन। यहाँ पर कट में बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, तो या तो बिल्कुल चेंज हो जाए या बिल्कुल भी चेंज नहीं हो, है ना, तो वो हो जाएगी आपकी इर्रेगुलर वर्ब, है ना। तो ये दो तरीके और हैं, किस पर? वर्ब के फर्स्ट सेकंड थर्ड के फॉर्म के होने पर उसके बेसिस पर रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए वर्ब ऑल्सो क्लासिफाइड एज, वर्ब क्लासीफाई और की जाती हैं किस तरीके से? ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, है ना, सबसे मेन पार्ट है, इसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। इट नीड्स एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस टू कन्वे द कंप्लीट मीनिंग, यानी ट्रांजिटिव वर्ब को किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की नीड होती है। इन अदर वर्ड्स सच वर्ब्स आर नॉट कंप्लीट इन देमसेल्व्स, यानी ये अपने आप में कंप्लीट नहीं होती। दे नीड एन एडिशनल वर्ब इन फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, फॉर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इन्हें एक वर्ड की ज़रूरत होती है टू कंप्लीट देयर मीनिंग। जैसे ही कॉल्ड, उसने बुलाया, किसे बुलाया, ज़रूरत पड़ेगी ना, तो ही कॉल्ड मी, है ना। और जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब में इट कन्वेज अ कंप्लीट मीनिंग and is not dependent on any additional verb, on any additional word। in other words such verbs are complete in themselves। जैसे the child sleeps, बच्चा सोता है, अब सोने के लिए उसको किसी और वर्ड की ज़रूरत नहीं है ना, तो बच्चा सोता है। या ही लाफ, वो हंसता है ना। तो ऐसे वर्ब्स जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपकी वर्ब की जो मेमोरीज़ हैं वो ये पढ़ने के बाद थोड़ी सी रिफ़्रेश हो गई होंगी, रिकैप हो गई होंगी। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में क्या दिया हुआ है? ओके स्टूडेंट्स हियर यू कैन सी दिस इज़ योर चैप्टर 5, ये आपका चैप्टर 5 है एंड इट्स नेम इज़ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। स्टूडेंट्स आर यू गेटिंग अमेज्ड? क्या आप अमेज चौंक रहे हैं देखे कि सर वी हैव स्टडीड नाउ जस्ट बिफोर वाइल, थोड़ी सी देर पहले हमने पढ़ा था और इतने पार्ट्स हमने क्लासिफाइड किए वर्ब के, बट उनमें कहीं भी फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स नहीं था। बट अब ये कहाँ से आया? इट्स अ न्यू क्लासिफिकेशन, लेट्स स्टडी अबाउट इट। चलिए पढ़ते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब इनटू फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग द यूज़ ऑफ टेंसेस, यानी वर्ब्स का टेंसेस में जो यूज़ होता है उसको क्लियरली आपको समझाएगा फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब वाला क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो दिया हुआ है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, है ना, उससे क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए पहले इसके बारे में पढ़ लें। फाइनाइट वर्ब को सबसे पहले पढ़ते हैं। इट मेक्स अ सेंटेंस कंप्लीट, सो इट डज नॉट नीड एनी नॉन फाइनाइट वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। जैसे आई प्ले क्रिकेट, चलो तो यहाँ पर आई प्ले क्रिकेट जो दिया हुआ है ये फाइनाइट वर्ब है, इसे किसी भी नॉन फाइनाइट वर्ब की ज़रूरत नहीं है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जबकि डिफरेंस नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या है?
इट कैन नॉट मेक अ सेंटेंस कंप्लीट। ये अपने आप से किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट नहीं कर सकती। इट नीड्स हेल्प ऑफ एट लीस्ट वन फाइनाइट वर्ब टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। तो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इसे एक फाइनाइट वर्ब की ज़रूरत ज़रूर होगी। जैसे आई टू प्ले क्रिकेट, ये तो अपने आप अगर अकेला लगा हुआ है टू प्ले तो गलत हो जाएगा। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट करेक्ट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एक चीज़ कवर हो गई। यहाँ पर जो वर्ब होती है फाइनाइट वर्ब, वो ओनली होती है मेन वर्ब, और नॉन फाइनाइट वर्ब होती है टू प्लस मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब से पहले टू भी लगा होता है। तो जिन वर्ब में मेन वर्ब से पहले टू का यूज़ होता है उनको हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट, आपको क्लियर हुआ होगा। इट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जो आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं ना प्रोनाउन में, जैसे कौन कौन होते हैं? आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं, यू सेकंड पर्सन होता है, एंड ऑल अदर आर थर्ड पर्सन्स, एंड नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल ऑफ द सब्जेक्ट, इट्स सब्जेक्ट। यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, अगर वो फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ये वर्ब चेंज हो जाएगी। जैसे आई प्ले क्रिकेट, ही जैसे ही आया, ये ही कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, और सिंगुलर है तो इसके लिए क्या आ जाएगा? प्लेज आ जाएगा, जबकि आई के साथ प्ले आएगा। यानी ये फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में चेंज हो जाती है। वर्ब फॉर्म्स यूज्ड इन ऑल टेंसेस आर फाइनाइट वर्ब, और ये जो वर्ब फॉर्म्स है वो सभी टेंसेस में यूज़ होती है। चलिए अब नॉन फाइनाइट वर्ब में समझते हैं। इट डज नॉट चेंज इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द पर्सन और नंबर ऑफ इट्स सब्जेक्ट, यानी ये अपनी फॉर्म चेंज नहीं करती, चाहे आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, पर्सन कोई भी हो, है ना, उसका नंबर कोई भी हो, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कुछ भी हो, चेंज नहीं होगी। जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, ही लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, यानी यहाँ पर लाइक जो फाइनाइट वर्ब है वो लाइक्स हो जाएगा, फाइनाइट वर्ब चेंज हो जाएगा। यानी जो ये टू प्ले जो नॉन फाइनाइट वर्ब है वो कहीं भी चेंज नहीं होगा। इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जीरंड्स आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स, यानी नॉन फाइनाइट वर्ब्स के अब आपको 3 और पार्ट्स पढ़ने को मिलेंगे, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल्स एंड जीरंड, ये सभी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं। तो आइए इनके बारे में और आगे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइनाइट वर्ब का आपको चार्ट दिया हुआ है, आप इसको समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को देख लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस स्ट्रक्चर, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर किस प्रकार होता है, किसमें? फाइनाइट वर्ब में। चलिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। क्या होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म? यानी वर्ब में एस या ई एस ऐड हो जाता है, ये होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। ओके स्टूडेंट्स, चलिए एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ही प्लेज क्रिकेट वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। कब आती है? जब हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें वो कैसा हो, सब्जेक्ट हो वो कैसा हो स्टूडेंट्स? सिंगुलर हो। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स, आई प्लेड क्रिकेट, ही प्लेड क्रिकेट। यानी पास्ट टेंस में जो आपकी फाइनाइट वर्ब है वो हर जगह कैसी रहेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म ही रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होगा स्टूडेंट्स? सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें किस तरह से आएगी फाइनाइट वर्ब? आई शैल प्ले, ही विल प्ले, है ना। तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस का फॉर्मेशन रहता है। सो स्टूडेंट्स, in this video it's enough, and in next video we will be discussing more about this chapter. So thanks for watching the video. Keep studying at your home and be safe, and always love your parents.